आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन चैन। स्टूडेंट, ये क्लास 8 की जो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है माय इंग्लिश बुक 4.3 गोल्डन चैन। ठीक है, तो 4.3 का ये चैप्टर है, अच्छी सी पोएम है स्टूडेंट, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखो क्या लिखा हुआ है। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप इज़ अ गोल्डन चेन। ये जो फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती है ना, इसको किससे कंपेयर किया है? गोल्डन चेन से, है ना। और चैन कैसी होती है स्टूडेंट? देखो, ऐसा एक रिंग होता है, उसमें दूसरा एक रिंग ऐसा फंसा होता है, फिर तीसरा रिंग फंसा होता है, फिर चौथा रिंग, इस टाइप से एक रिंग रिंग छोटे छोटे फंसे होते हैं और इससे पूरी की पूरी एक चेन बनती है। सही है। तो फ्रेंडशिप में ही, फ्रेंडशिप जो होती है दोस्ती, उसमें भी हर एक दोस्त, हर एक फ्रेंड एक दूसरे से इसी तरह से जुड़ा होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, गहराई से जुड़ा होता है, अटैचमेंट होता है उनके बीच में। इसलिए यहाँ पर फ्रेंडशिप का कंपैरिजन किया है गोल्डन चेन से। ठीक है ना। द लिंक्स, जो लिंक्स है, जो लगाव है ना, है ना, आवर फ्रेंड्स सो डियर है। और जो लिंक होता है, जो लगाव होता है अपने फ्रेंड के बीच का, फ्रेंड्स के बीच का, सो डियर, वो भी उतना ही, है ना। सो डियर का मतलब वो भी उतना ही ज़्यादा गहरा होता है, प्रिय होता है। जैसे कि एक चेन में हर एक रिंग के बीच में जो जुड़ाव होता है, वैसा ही लिंक्स मतलब जुड़ाव या लगाव होता है हर एक फ्रेंड के बीच में। सो डियर का मतलब उतना ही ज़्यादा प्रिय, ठीक है, उतना ही गहरा। एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेसियस जेवल। जेवल, जेवल का मतलब होता है ज्वेलरी, जेवल का मतलब गहना, है ना। और किसी रेयर मतलब बहुत ही कम पाया जाने वाला, और प्रेसियस, प्रेसियस मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल। जेवल, जेवल मतलब किसी गहने के जैसा। क्या होती है हमारी फ्रेंडशिप? होती है इट इज़ ट्रेजर्ड मोर ईच ईयर। इट इज़ ट्रेजर्ड, और ये हो जाता है, क्या हो जाता है? और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाता है ना। ट्रेजर मतलब और भी ज़्यादा कीमती हो जाता है। मोर ईच ईयर, और हर साल हमारी जो फ्रेंडशिप है, हर साल क्या हो जाती है? और भी ज़्यादा गहरी हो जाती, ये मतलब होता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, अगली लाइन में देख लेते हैं। देखो, क्लैस्प्ड का मतलब होता है हेल्ड टाइट, हेल्ड टाइटली, किसी चीज़ को जोर से पकड़ना, बिल्कुल टाइट, है ना। तो देखो, इट इज़ क्लैस्प्ड टुगेदर फर्मली। ये जो फ्रेंडशिप होती है ना, इट किसको कहा है? फ्रेंडशिप को कहा है ना। इट इज़ क्लैस्प्ड, क्लैस्प मतलब बंधी होती है टाइटली, जोरों से, टुगेदर एक साथ, फर्मली मतलब बहुत अच्छी तरीके से, है ना। ये जो फ्रेंडशिप होती है, हर एक फ्रेंड्स के बीच में फ्रेंडशिप का जो रिश्ता होता है बहुत ही गहराई से जुड़ा होता है। टुगेदर फर्मली, है ना, एक साथ जुड़ा होता है गहराई से। किस किस चीज़ की वजह से जुड़ा होता है? विद अ लव। सही है, विद अ लव दैट इज डीप एंड ट्रू। एक प्यार से जुड़ा होता है एक फ्रेंड दूसरे से, है ना, प्यार का रिश्ता होता है उनके बीच में। दैट इज डीप एंड ट्रू, और वो जो प्यार होता है दोनों के बीच का, जो लव होता है, वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है स्टूडेंट, और सच्चा होता है। एक दोस्तों के बीच का जो प्यार होता है बहुत ही ज़्यादा डीप होता है और ट्रू होता है स्टूडेंट। ठीक है, एंड इट्स रीच विद हैप्पी मेमोरीज। इट इज़ रीच, और ये बहुत ज़्यादा रीच होता है, भरा होता है किस चीज़ से? अच्छी अच्छी यादों से भरा होता है स्टूडेंट। ठीक है ना। एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस टू। फॉन्ड का मतलब क्या होता है? फॉन्ड का मतलब बहुत ही अच्छे, सुनहरे। रिकलेक्शंस का मतलब होता है हमारी यादें, जो पास्ट की यादें होती है, टू। और इसमें हमारी फ्रेंडशिप में बहुत पुरानी यादें भी जुड़ी होती है। ठीक है ना, बचपन की यादें भी जुड़ी होती है ना। ओके। टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी, और जो समय है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता इट्स ब्यूटी, हमारी इस फ्रेंडशिप की ब्यूटी को, सुंदरता को समय कभी बर्बाद नहीं कर सकता। मतलब आप कितने भी साल पुराने दोस्त हों, आपकी दोस्ती में जो लव है, जो अफेक्शन है, वो उतना ही मेंटेन रहता है, वो समय के साथ कम नहीं होता। इसलिए कहा है कि टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी। ठीक है। फॉर, क्योंकि, फॉर का मतलब है क्योंकि, एज लॉन्ग एज मेमरी लाइव्स, ईयर्स कांट इरेज द प्लेजर दैट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स, है ना। क्योंकि एज लॉन्ग एज मेमोरी लाइव्स, क्योंकि जो यादें हैं वो क्या है, रहती है, काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है ना। ईयर्स मतलब सालों का जो समय होता है, कई सालों का समय। कांट इरेज, वो मिटा नहीं सकता द प्लेजर, उस प्लेजर को, उस खुशी को, हैप्पीनेस को, दैट की, जो, दैट का मतलब जो, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स, जो हमारी जो फ्रेंडशिप का जो देती है, फ्रेंडशिप जो देती है, जॉय, जॉय मतलब प्रसन्नता, जो प्रसन्नता और जो खुशियाँ हमारी फ्रेंडशिप देती है ना, उसे सालों का जो पुराना समय है वो भी इरेज नहीं कर सकता, इसके ब्लेजर्स हो, इसकी, इसके आनंद को।
ठीक है ना, ये यहाँ पर कहा है। मतलब आप कितने भी पुराने हो जाए दोस्त, जितने आप पुराने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके बीच का कि फ्रेंडशिप के बीच का जो प्लेजर है, जो मज़ा है, जो जॉय है, जो आनंद है, वो कम हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट। क्यों? फॉर का मतलब है क्योंकि, क्योंकि फ्रेंडशिप क्या है, एक अनमोल तोहफा है ना, प्राइसलेस गिफ्ट है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसा एक अनमोल तोहफा है स्टूडेंट, गिफ्ट है फ्रेंडशिप, दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड। और इस फ्रेंडशिप जैसे प्राइसलेस गिफ्ट को कोई भी खरीद नहीं सकता और बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अनमोल है, अनमोल गिफ्ट है स्टूडेंट। बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, लेकिन देखो गोल्ड, हाँ, जिसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता ना, बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड का मतलब ऐसा फ्रेंड जो आपको समझता हो अच्छे से, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझता हो, आपकी फीलिंग को समझता हो, ऐसा कोई जो अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड होता है इज वर्थ फार मोर देन गोल्ड। वो ज़्यादा, इज वर्थ मतलब वो कीमती होता है, फार मोर कहीं ज़्यादा कीमती होता है देन गोल्ड, किसी गोल्ड से, सोने से भी कहीं ज़्यादा कीमती होता है आपका एक अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड जो आपको समझता हो, ठीक है ना। एंड द गोल्डन चैन ऑफ फ्रेंडशिप, और ये जो दोस्ती की जो चैन है, जो है ना, उसे गोल्डन चैन कहा है ना। एंड द गोल्डन चैन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेस्ड टाई। ये जो गोल्डन चैन होती है फ्रेंडशिप की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ब्लेस्ड होती है। ब्लेस्ड का मतलब शुभकामनाओं से भरी हुई होती है, दुआओं से भरी हुई होती है। टाई का मतलब गांठ, है ना, उनके बीच में क्या होती है, जोड़ जुड़ाव जो होता है, टाई का मतलब ये जो जुड़ाव होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ब्लेस्ड होता है स्टूडेंट, ठीक है। बाइंडिंग किंडर्ड हार्ट्स टुगेदर एज द ईयर्स सो गो पासिंग बाय, है ना। बाइंडिंग जो होती है, बाइंडिंग मतलब जुड़ाव या लगाव जो होता है, किंडर्स हार्ट, किंडर्स का मतलब होता है सिमिलर या अलाइक, है ना, एक जैसे दिलों के बीच में जो बाइंडिंग होती है, जो जुड़ाव होता है ना, टुगेदर एक साथ, एज द ईयर्स गो पासिंग बाय, कई साल, एज द ईयर्स जैसे सालों साल, गो पासिंग बाय वो बीतते चले जाते हैं, लेकिन जो बाइंडिंग होती है, जो है ना, जो जुड़ाव होता है एक जैसे दिलों के बीच में, वो हमेशा बना रहता है, वो कभी कम नहीं होता है ना, भले कितने ही साल बीत जाए। आप जैसे आप देखिएगा, आपके जो पेरेंट्स होंगे उनके बचपन के कोई दोस्त होंगे, जब वो कभी मिलते होंगे तो आज भी देखना वो कैसे बातें करते हैं स्टूडेंट, है ना, ऐसा लगता है कि बचपन के यार सच में मिल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, बचपन के फ्रेंड मिल रहे हैं, ऐसा उनके बीच में फीलिंग आती। तो दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है स्टूडेंट, है ना, सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन आपका बात करने का तरीका, आपके बीच में जो अफेक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट, है ना, जो लव होता है वो बहुत ज़्यादा डीप और ट्रू होता है, वो कभी कम नहीं होता। ये लिखा है हेलन स्टीनर राइस ने। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी स्टूडेंट, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये पोएम कैसी लगी। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।